यथार्थ तुलसी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, तुलसी तो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। तुलसी तुलसी तो नाम ही पवित्रता की पहचान है, तो फिर तुम्हारा दामन नापाक कैसे हुआ? अरे नापाक तो वो लोग थे जो तुम्हें इस नर्क में लेकर आए। नापाक तो वह लोग थे जिन्होंने चंद पैसों के लिए तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ सबको बेच दिया। नापाक तो वो लोग थे जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। नापाक तो वह लोग थे जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया। तुलसी के आंसू उसकी आंखों से बाहर निकल आए और वह बोली, यह सब बातें कहने में और किताबों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं अर्थ साहब। जब एक औरत के साथ बलात्कार होता है तो यह समाज उसे गलत दृष्टि से देखने लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जिसके साथ बलात्कार हुआ, भला उस औरत की क्या गलती? क्या उसने चाहा था कि उसके साथ ये सब हो जाए? जिसने उसके साथ यह दुष्कर्म किया वह तो इस समाज में सर उठाकर जीता है और खुशी भी रहता है। कोई उसे यह नहीं कहता कि वह एक बलात्कारी है, लेकिन जिसके साथ यह सब हुआ उसे यह समाज चैन की सांस भी नहीं लेने देता और हर जगह उससे यह कहा जाता कि वह लड़की है जिसका बलात्कार हुआ था। समाज उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे इस सब में उसकी गलती हो, जैसे उसने ही कहा हो, आओ मेरा बलात्कार करो और मेरी ऐसी हालत कर दो, जबकि इस बात को कोई नहीं देखता कि बलात्कार होने से सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। बलात्कार होने से एक लड़की का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा तक छलनी हो जाती है, लेकिन किसी को भी उसके जख्म नहीं दिखते। अगर किसी को दिखता है तो बस यह कि उसका बलात्कार हुआ है और गलती उसी की है। वह लड़की अछूत हो गई, इसलिए समाज से उसे बाहर कर दिया जाए। ऐसी सोच हमारे समाज की और आप चाहते हैं कि यह समाज आपके और मेरे रिश्ते को स्वीकृति दे? कभी नहीं देगा, कभी नहीं। यथार्थ मुस्कुराया और तुलसी से बोला, अभी जो तुमने कहा ना, मैं तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूँ तुलसी, लेकिन क्या तुमने खुद गौर किया कि तुम क्या कह रही हो? अच्छा एक बात बताओ कि जब यह समाज हमारी खुशी के लिए नहीं बदल सकता, तो हम इस समाज के लिए अपनी खुशी क्यों बदल दें? जब ये समाज अपनी घटिया सोच को नहीं छोड़कर हमें नहीं अपना सकता, तो हम इसकी परवाह क्यों करें? और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुलसी, अगर किसी ने हमारे रिश्ते को अपनी स्वीकृति नहीं दी, तो भी रिश्ता तो तुमसे ही जुड़ेगा। और अगर तुम्हारे इनकार की वजह ये है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, तो हम लोग ये देश ही छोड़ देंगे। मैं तुम्हें विदेश ले चलूंगा। लंदन में मेरा अच्छा खासा बिजनेस है। हम दोनों वहां पर खुशी से रह लेंगे और वहां पर अपनी फैमिली शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने परिवार को भी मनाकर अपने पास बुला लूंगा। तुलसी, जगह बदल जाने से सब नहीं बदल जाता और मैं यहाँ से चली गई तो मेरे सपने का क्या होगा? और मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ अर्थ साहब। यथार्थ उसकी बात का समर्थन करते हुए बोला, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुलसी, इस समाज को पीठ दिखाकर भागने से कोई फायदा नहीं। इसे तो आईना दिखाने की जरूरत है जो तुम्हें दिखाना है और जिसमें मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम आनन फानन में कोई फैसला लो और हमारे रिश्ते के बारे में अभी सोचो। अभी तो मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम खुद के बारे में सोचो। तुम अपना एग्जाम दो, डिग्री लो, फिर उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई आगे के लिए जारी रखो और साथ ही साथ जैसा तुमने कहा कि तुम्हें लिखने का शौक है और अपनी कहानी तो तुम खुद ही लिखना चाहती हो, तो इस शौक को अपना पैशन बनाओ। तुम अपनी आत्मकथा लिखो और सारे कड़वे अनुभवों को उसमें लिख डालो। उन बदनाम गलियों और उनमें रह रही औरतों के जीवन पर प्रकाश डालो ताकि लोगों को उन औरतों के जीवन में फैले अंधेरे के बारे में पता चल सके। तुलसी, वेश्याओं पर तो ना जाने कितनी किताबें पहले ही छप चुकी है, तो ऐसे मेरे लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? यथार्थ, फर्क पड़ेगा दूसरों के अनुभव लिखने में। वो बात नहीं होती तुलसी जो अपने अनुभव लिखने में होती है। जब लेखक कुछ लिखते हुए दर्द महसूस करता है ना, तो ही दर्द पाठक को भी महसूस होता है। और तुम्हारी कहानी में कितना दर्द है ये तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और फिर तुम लिखो तो सही, आगे का मैं देख लूंगा। लाखों ना सही, अगर 1000 लोग ने भी तुम्हारी किताब पढ़ी और में से 100 लोगों ने भी तुम्हारी दर्द को समझा और उन औरतों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हुए, तो क्या बुराई है? मैं तुम्हारी किताब छपवाने में तुम्हारी मदद करूंगा।
मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए तुम्हारी किताब किसी मार्केट में कैसे नहीं आती और कैसे हिट नहीं होती। एक बार तुम्हारी लेखनी लोगों के दिल पर राज करने लगे, तुम लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें दुनिया के सामने लाऊंगा और सबके सामने पूरे गर्व के साथ तुम्हें अपनाऊंगा। तुलसी, ये सब इतना आसान भी नहीं होने वाला है अर्थ साहब, जितना आप सोच रहे हैं। यथार्थ अपनी पॉकेट में दोनों हाथ रखकर खड़े होते हुए कहता है, आसान काम तो अर्थ की लिस्ट में भी नहीं आते। और तुलसी साहिबा, मुझे तो बचपन से ही चैलेंज भरी जिंदगी जीने में मजा आता है। बस तुम मेरा साथ दो और जो मैं कह रहा हूँ वह करो, बाकी सब भूल जाओ। कहकर वह एक नजर घड़ी की तरफ देखता है जिसमें सुबह के 5 बज रहे थे और वह अपने कमरे की खिड़की के पास आता है जहां पर एक खिड़की की जगह पूरे शीशे की दीवार होती है। उस शीशे की दीवार पर लगे हुए पर्दे हटा देता है तो देखता है कि सामने आसमान में हल्का हल्का उजाला होता है और सूरज अपनी जगह से निकलकर पूरी पृथ्वी को अपनी रोशनी से भर देने की कोशिश कर रहा होता है। यथार्थ बाहर की तरफ देखता है और फिर तुलसी को देखते हुए कहता है, तुलसी साहिबा बाहर देखो, हर रात की एक सुबह होती है, तो तुम्हारी रात की भी सुबह हो चुकी है। अब बस तुम्हें यह सोचना है कि चांद बनकर सुबह होने पर अपना अस्तित्व खो देना है या फिर सूरज की किरण बनकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है। यह सुनकर तुलसी सोच में पड़ जाती है और खामोश होकर बैठ जाती है। जहाँ एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी को पहले बदल दिया था, आज फिर से एक फैसला उसकी जिंदगी बदलने जा रहा था। यह वो वक्त था कि यह फैसला गलत नहीं होगा। उसने अपना सर झुकाया और धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर आप पर कोई उंगली उठी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अर्थ साहब। यथार्थ भी पूरे आत्मविश्वास से बोला, मुझ पर उठने वाली उंगली को कैसे तोड़ना है यह यथार्थ रजावत को बहुत अच्छे से आता है, तो तुम मेरी चिंता मत करो तुलसी। बस अब तुम अपने पेपर अच्छे से तैयारी करो। सबसे पहले वॉशरूम जाओ और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लो। तब तक मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। सारी रात जागकर तो मुझे भी भूख लगने लगी है। पहले नाश्ता करना है और फिर उसके बाद बैठकर अपना रिवीजन। तुम्हें अपना पेपर बहुत अच्छे से देना है और अपने हर अधूरे सपने को पूरा करना है। आज के बाद तुम मेरे आदमियों की निगरानी में रहोगी। वही लोग तुम्हें कॉलेज तक छोड़ आएंगे और लाएंगे। और सबसे जरूरी बात, अब से आधे घंटे के बाद तुम हीराबाई के चंगुल से आजाद हो जाओगी, क्योंकि आधे घंटे में मेरे आदमी हीराबाई और तुम्हारा हर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और फिर देखना, तुम कुछ दिनों बाद ये सारी दुनिया भूल जाओगी कि इस दुनिया में ताहिरा बेगम नाम की कोई लड़की थी भी। और फिर उसके बाद अगर यहाँ कोई रहेगा तो वह सिर्फ तुलसी। तुलसी यथार्थ रजावत कहते हुए यथार्थ की आंखों में इतनी चमक थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके मन को मिलने वाली खुशी की चुगली कर रही थी। खुश तो तुलसी भी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर था कि जो कुछ भी यथार्थ ने उससे कहा वो हो भी पाएगा या नहीं। यथार्थ तो अपने कहे अनुसार सब कुछ कर भी दे, लेकिन क्या तुलसी उसकी उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएंगी। लेकिन भविष्य किसने देखा, जो तुलसी और यथार्थ सोच रहे हो वैसा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तुलसी अपना पेपर देने जा चुकी थी और यथार्थ अपने आदमियों को बहुत पहले ही हीराबाई के पास भेज दिया था। पहले तो हीराबाई तुलसी को अपने पास से जाने देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर आज वो एक लड़की को यहाँ से जाने देगी तो कल को कोई दूसरी अपना सिर उठाएगी। और उसके मना करने का दूसरा कारण उसका लालच था। यथार्थ रजावत का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो समझ गई थी कि तुलसी तो एक तो सोने देने वाली मुर्गी है। तुलसी के जरिए यथार्थ से जब मर्जी जितनी मर्जी पैसे निकलवा सकती है, लेकिन अगर वह एक बार में ही तुलसी को यहाँ से आजाद कर देगी तो यथार्थ के पैसे पर ऐश उड़ाएंगी। लेकिन वह भूल गई थी कि यथार्थ रजावत भी तो यथार्थ रजावत भी है। हीराबाई की इतनी भी औकात नहीं थी कि यथार्थ जैसे इंसान के काम को मना कर सके। पहले तो यथार्थ के आदमियों ने उसे पैसे का भरपूर लालच किया, लेकिन जब वह पैसे से नहीं मानी तो उन्होंने अपना दूसरा तरीका अपनाया, जिससे तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं। जब हीराबाई को लगा कि एक तुलसी की वजह से कहीं उसका पूरा का पूरा कोठा ही न बंद हो जाए,
तो वह तुलसी को वहां से जाने देने के लिए मान गई, लेकिन बदले में उसने यथार्थ से बहुत मोटी रकम वसूली, जितनी वह शायद उससे पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकती थी। आज तुलसी के जीवन में एक चैप्टर तो बंद हो चुका था और उसे अपने आगे के सफर पर बढ़ना था, लेकिन आगे का सफर अभी इतना आसान कहाँ था। उसका एमबीए का आखिरी साल था, जिसके पेपर देने बाकी थे। वह अपने पेपरों को बड़े आराम से दे रही थी, जैसे पहले देती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। यथार्थ के कहने पर उसने अपनी पीएचडी शुरू की। यहाँ से उसके मुश्किल सफर की शुरुआत थी। हर कदम पर उसका जो काला अतीत था वह पल पल उसका पीछा करता और उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश भी करता। कई बार तो टूट भी जाती, लेकिन यथार्थ का नाम और वजूद दोनों ही काफी थे बिखरी हुई तुलसी को संभालने के लिए। यथार्थ ने हर कदम पर उसका साथ दिया, हर कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ाई। जब जब उस पर कोई परेशानी आए तो उसके आगे उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा, लेकिन ना तो उसने खुद हिम्मत हारी और ना ही तुलसी को हारने दी। तुलसी ने भी उसकी उम्मीद पर खरा उतरने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जैसे जैसे यथार्थ कहता, तुलसी वैसा वैसा करती थी। और फिर उसकी जिंदगी में वह दिन भी आया जिसका सपना तुलसी के मन में और यथार्थ की आंखों में पनप रहा था। 4 साल बाद मुंबई के एक बहुत बड़े होटल पैराडाइज, यह वही होटल था जहां से तुलसी के नए जीवन की शुरुआत हुई थी और उसके जीवन में यथार्थ रजावत नाम का एक फरिश्ता आया था और आज वहीं से उसके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। दुनिया उसे उसके नाम के साथ जानने वाली थी, जो कि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर तुलसी शर्मा के नाम से ही था, जिसे दुनिया जानती थी और जिसके पूरी दुनिया में बहुत चर्चे भी थे। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसमें आज एक लेखिका, समाज सेविका मिस तुलसी शर्मा का इंटरव्यू होना था, जिन्होंने अब तक वेश्यावृत्ति और वेश्याओं के जीवन और उसकी जुड़ी समस्याओं पर ना जाने कितनी किताबें लिखी थी। और उसकी हर एक किताब के साथ आज डॉक्टर तुलसी शर्मा लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। यथार्थ से मिलने के बाद तुलसी ने अपना एमबीए पूरा करने के साथ ही साथ किताबें लिखने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन यथार्थ चाहता था कि उसके पास एक डिग्री भी हो और वह उसे डॉक्टर तुलसी शर्मा बनते देखना चाहता था, जो तुलसी ने पूरा कर दिखाया था। तुलसी की किताबों ने पूरी मार्केट में धूम मचा रखी थी। हर कोई डॉक्टर तुलसी शर्मा से मिलना चाहता था, क्योंकि आज तक हर शख्स डॉक्टर तुलसी शर्मा के चेहरे से अनजान था। होटल का वो हिस्सा जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। तुलसी शर्मा की फैन उसकी एक झलक पाने को तरस रहे थे। लोग घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो लेट थी, बस उनसे मिलने के लिए लोग ही बहुत जल्दी आ गए थे। चारों तरफ रिपोर्टर्स और लोगों के बीच एक अजीब सी सुगबुगाहट थी कि ये डॉक्टर तुलसी शर्मा आखिर है कौन और इन्होंने जो भी किताबें अब तक लिखी है वो सब वेश्याओं पर ही क्यों आधारित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो लगभग एक 25-26 साल की लड़की हल्की क्रीम कलर की कॉटन सिल्क की साड़ी पहने, आंखों पर गोल्डन रिंग का पतला सा चश्मा लगाए, अपने लंबे बालों को जूड़े में समेटे, जिस पर फूलों का गजरा लगाया था, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर बहुत हल्की लिपस्टिक और कानों में छोटे छोटे से टॉप्स, एक हाथ में एक किताब लिए और दूसरे हाथ में घड़ी पहने, पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने से चली आ रही थी। उसके दोनों तरफ काले कपड़े और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए उसके बॉडीगार्ड्स थे। एक अचानक से उभरे नाम की लड़की को इस तरह से इतनी सादगी में आता देखकर सब हैरान थे, लेकिन उसकी हैरानी की दो वजह थी। एक तो इतनी सादगी के बाद भी तुलसी का इतना खूबसूरत लगना और उसके पीछे आने वाला शख्स तुलसी के पीछे था, यथार्थ रजावत। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जिस लेखिका से आज तक पूरी दुनिया अनजान है, उसके पीछे इतनी बड़ी शख्सियत का हाथ होगा। तुलसी को देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे, लेकिन यथार्थ को देखकर तो सब लोग अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। तुलसी, यथार्थ और यथार्थ का बचपन का दोस्त
समीर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तुलसी ने अपने मैनेजर को सब शुरू करने के लिए कहा। दरअसल आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तुलसी की लिखी हुई एक किताब तुलसी एक पाक दामन का विमोचन करने के लिए रखी गई थी। मैनेजर ने माइक संभाला और बोला, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ डॉक्टर तुलसी शर्मा की नई किताब तुलसी एक पाक दामन के विमोचन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन आज आप सबको यहाँ बुलाने के लिए एक और खास वजह है, और ये है कि आपको आपकी लेखिका और समाज सेविका से रूबरू करवाना है। तो मिलिए हजारों लोगों की जिंदगी संवारने वाली और लाखों लोगों के दिल और दिमाग में बसने वाली डॉक्टर तुलसी शर्मा। इसी के साथ तुलसी अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, तो बाकी सब भी उसके सम्मान में खड़े हो गए और ताली बजाने लगे। मैनेजर प्रोग्राम को शुरू करते हुए बोला, अब मैं मिस्टर यथार्थ रजावत से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपने शुभ कलमों से इस पुस्तक का विमोचन करें। फिर यथार्थ की तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, यथार्थ सर, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आए, प्लीज सर। यथार्थ अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। तो फिर तुलसी ने यथार्थ को देखा और उसे अपनी आंखों से निवेदन करने लगी। तो तुलसी के कहने पर यथार्थ ने आकर उस किताब का विमोचन किया। हालांकि यथार्थ चाहता था कि उस किताब का विमोचन तुलसी अपने हाथों से खुद करे, लेकिन वो तुलसी की बात को टाल नहीं सकता था। वो भी तब जब वो बोलने के लिए अपनी जुबान का नहीं, अपनी गहरी काली आंखों का इस्तेमाल करती थी। फिर उसके बाद शुरू हुआ असली कार्यक्रम, मतलब कि सवाल जवाबों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले वहां बैठे हर किसी रिपोर्टर्स के हाथ में तुलसी के द्वारा लिखी हुई तुलसी एक पाक दामन की किताब थी, जो यथार्थ की तरफ से उन सबको एज अ गिफ्ट में दी गई थी। सारे लोग उस किताब को देखते और कभी तुलसी को, मैनेजर, तो बस आप सब तुलसी मैडम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। रिपोर्टर्स तो बहुत देर से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। मैनेजर की अनुमति मिलते ही एक रिपोर्टर बोला, तुलसी जी, समाज सेविका के रूप में आए हुए आपको सिर्फ लगभग 2 से 3 साल हुए हैं, लेकिन इन 3 सालों में आपने इतने बड़े काम किए कि चारों तरफ आपके नाम की धूम मची हुई है। जो काम पुलिस नहीं कर पाती उसे आप कर देती हैं, फिर चाहे वो लड़कियों को गलत काम से बाहर निकालना हो या फिर समाज की ठुकराई हुई लड़कियों को आसरा देना हो। अचानक से यह समाज सेवा का ख्याल आपको कहाँ से आया? और अगर अचानक से आया भी तो फिर आपका अचानक से इतना नाम भी हो गया, जबकि उससे पहले तो आपका नाम कभी सुनने में भी नहीं आया। आखिर इसकी क्या वजह है? कहाँ थी आप इससे पहले? क्या आप पहले भी समाज सेवा करती थी, वह भी सबसे छुपा कर? तुलसी ने बड़े ही आराम से माइक को अपनी तरफ किया और रिपोर्टर्स को जवाब देते हुए बोली, मैं कौन थी, क्या करती थी और कहाँ थी, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि आपने मेरा नाम पहले क्यों नहीं सुना? क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जो मेरा नाम होता, इसलिए आपको मेरा काम कभी सुनने में नहीं आया, कहकर वह हल्का सा मुस्कुराई। और तुलसी का यह जवाब सुनकर यथार्थ के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक रिपोर्टर की नजरें काफी देर से यथार्थ पर ही थी और उसकी नजरों में अर्थ को लेकर सवाल भी थे। सवाल तो वैसे सबकी ही नजरों में थे, लेकिन किसी में इतना हौसला नहीं था कि कोई यथार्थ रजावत जैसे शख्सियत से यह पूछ सके कि वह आखिर यहाँ पर क्यों है और तुलसी से उसका क्या रिश्ता है। वो रिपोर्टर कुछ अजीब ही लग रहा था और वह तुलसी से सवाल पूछने की जा रही थी कि यथार्थ उसके चेहरे और उसके मन में चल रही हलचल को पढ़ते हुए आगे आया और उसने माइक अपने हाथों में लिया और बोला, देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के दिल और दिमाग में मेरे लिए ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन आज आप सबको मुझसे रिलेटेड किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग अगर कोई प्रश्न सवाल ना पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कौन हूँ यह तो आप सब जानते हैं, तो अपना परिचय देने की तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं। और जब आप लोग मुझे जानते हैं तो मेरे बारे में यह भी जानते होंगे कि मुझे अपनी बात दोबारा रिपीट करने की आदत नहीं है। वैसे भी ये एक पर्सनल नहीं बल्कि
प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस है और यह कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है ताकि आप सब तुलसी शर्मा से उसकी नई पुस्तक तुलसी एक पाक दामन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सके। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। जब यथार्थ अपनी बात कह रहा था तो पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात काटने की या उसके सामने उसकी बात ना सुनने की। और यह देखकर तुलसी बेहद हैरान थी क्योंकि यथार्थ का ये रूप और लोगों पर उसका कैसा इम्प्रेशन है यह तो उसने पहली बार देखा था। यथार्थ ने सारे रिपोर्टर्स से अपनी बात बहुत ही सख्त लहजे में कही थी और तुलसी उसके इस लहजे को देखकर बेहद हैरान थी क्योंकि इस तरह से कभी उसने उसके सामने कोई बात नहीं की थी। वह तो बहुत ही अच्छे और नाजुक स्वभाव वाले और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखने वाले यथार्थ को जानती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि यथार्थ को गुस्सा भी आता है। वह तो उसकी इस साइड को जानती तक नहीं थी। लोगों पर उसका कैसा प्रभुत्व है इसका उदाहरण भी उसे देखने को आज पहली बार मिल रहा था। सब रिपोर्टर्स भी अच्छे से समझ चुके थे कि उन्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है, इसलिए तुलसी और यथार्थ से किसी भी तरह का प्रश्न सवाल करना किसी ने भी सही नहीं समझा क्योंकि सब जानते थे कि अगर उन्होंने यथार्थ के कहे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उनका कैरियर एक पल में खत्म हो जाएगा। दूसरे रिपोर्टर ने अपने हाथ में रखी हुई किताब को देखते हुए तुलसी से सवाल पूछा, तुलसी मैम, इस किताब का शीर्षक आपके नाम पर है तो क्या इसमें आपकी कहानी है? यह सवाल सुनकर तुलसी ने एक नजर यथार्थ की तरफ देखा तो यथार्थ ने अपनी पलकें झपकाकर उसे मन ही मन हौसला दिया। यथार्थ हमेशा की तरह उससे अपनी आंखों से ही बोला, तुलसी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिना किसी हिचक और उसके सवालों के जवाब दो। वह भी बिल्कुल सच। यथार्थ की आंखों को पढ़कर उसे हौसला मिला और वह उसे देखकर मुस्कुराई जैसे उसका धन्यवाद कर रही हो। फिर उसने अपनी नजर सामने बैठे रिपोर्टर्स की तरफ की और बोली, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। इस कहानी की नायिका तुलसी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और इसमें मेरी ही कहानी है। रिपोर्टर्स मैम, क्या आप बताएंगे अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत या फिर इस किताब के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं आपसे कोई पर्सनल सवाल नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी हम लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, या ये कहे कि सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन यथार्थ सर की वजह से आपसे सीधे सीधे कुछ भी पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सब की दिली इच्छा है कि आप अपने बारे में हम सबको सब कुछ बताएं ताकि हम आपकी बात को औरों तक पहुंचा सके क्योंकि हमारे साथ साथ आपके लाखों फैन आपके बारे में जानना चाहते हैं। तुलसी मुस्कुराते हुए, मैं जानती हूँ कि मेरे फैन मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और आप लोग भी। मैं भी चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे जाने और मुझे पहचाने भी, लेकिन मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब आज नहीं दे सकती क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब इस किताब में हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप लोग मेरी सच्ची पहचान से भी रूबरू हो जाएंगे। यह सच है कि यह मेरी ही कहानी है। इस कहानी में लिखा हुआ एक एक शब्द इसके शीर्षक की तरह एकदम सच और पाक है। यह कहानी है तुलसी से ताहिरा बेगम और फिर ताहिरा बेगम से तुलसी बनने की। यह सुनकर एक रिपोर्टर बोला, बाकी बातें तो आपकी सही है मैम, लेकिन हमें आपकी आखिरी बात को समझ नहीं आई। तुलसी से ताहिरा बेगम, तुलसी और ताहिरा बेगम से तुलसी। यथार्थ ने फिर से माइक अपने तरफ किया और बोला, आपको सारी बातें समझ में आए इसलिए आपको यह किताब दी गई है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़िए और फिर अपने सवालों को इकट्ठा कीजिए क्योंकि हम फिर से जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें आप अपने सारे सवाल तुलसी जी से पूछ सकेंगे और उसके साथ साथ उसके सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके मन में अभी भी मुझे लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तब तक तो आपको सब्र रखना होगा क्योंकि इस बुक के बारे में आपको कोई भी एक्सप्लोर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक बुक नहीं, किसी की जिंदगी है। इसे पढ़िए क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तभी इसे लिखने का मोटिव पूरा हो पाएगा। हो सकता है कि इसे पढ़कर आपके पास सवालों का पिटारा खुल जाए, या ये भी हो सकता है कि
आपके सारे सवाल ही खत्म हो जाएं, इसलिए देर मत कीजिए और बस आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, अपनी मैम की तस्वीर लेना और उन्हें फ्रंट पेज पर बड़ी-बड़ी हेडलाइंस के साथ छापना मत भूलिएगा। एक रिपोर्टर, सर प्लीज एक फोटो आपकी भी मिल जाए तो। यथार्थ मुस्कुराते हुए बोला, आज रहने दीजिए, वैसे भी मेरी फोटोज आपको तो कमर्शियल पार्टीज में अक्सर मिलती ही रहती हैं, लेकिन आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में मैं आपको अपनी तस्वीर जरूर लेने दूंगा, लेकिन आज नहीं, कहकर यथार्थ तुलसी का हाथ थामता है और वहां से बाहर चला जाता है। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके साथ ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई थी और साथ ही उसके एक हफ्ते बाद दोबारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का वादा कर दिया गया था। वह एक हफ्ता कब निकला किसी को पता नहीं चला। आज वह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तुलसी के दिल में एक अजीबोगरीब डर भी था। तुलसी अपने फ्लैट पर थी जिसे यथार्थ ने ही उसके लिए खरीदा था, लेकिन बाद में तुलसी ने अपनी लिखी हुई बुक से मिलने वाली रॉयल्टी से यथार्थ को वह सारे पैसे लौटा दिए थे और यथार्थ ने भी बिना कोई सवाल जवाब किए वह पैसे वापस ले लिए थे, क्योंकि यथार्थ नहीं चाहता था कि तुलसी को ये लगे कि वह उस पर कोई एहसान कर रहा है। वो तो उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना चाहता था, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहा। तुलसी और यथार्थ का रिश्ता आज भी बिल्कुल वैसा था जैसे 4 साल पहले था। यथार्थ ने तुलसी को अपने दिल की बात बताई जरूर थी, लेकिन उस पर कभी किसी चीज का दबाव नहीं बनाया था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे जो अपने मन ही मन हर बात को बेझिझक एक दूसरे से कह दिया करते थे। तुलसी का घर यथार्थ के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ आकर वह अपने हर परेशानी को भूल जाया करता था, क्योंकि इस घर में उसे सुकून देने वाला चेहरा जो रहता था। और यथार्थ का साथ तुलसी के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि यथार्थ से बातें करके वो भी अपनी हर परेशानी से निकल जाया करती थी। दोनों का रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा ही था, इसलिए तुलसी ने अपनी तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। फिजाएं बदल तो रही थी, क्योंकि पहले प्यार सिर्फ यथार्थ को था, लेकिन अब तुलसी को भी था। इस कहानी का आगे का भाग सुनना है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा।